तो ट्विन टावर में लगे टाइम बॉम्ब का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कल दोपहर को गिराए जाएंगे ट्विन टावर्स। आपको बताएं, ब्लास्ट को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जगह जगह बैरिकेडिंग की जाएगी और टावर को गिराने को लेकर ट्रैफिक की एडवाइजरी जारी हुई। कल दोपहर 2:30 पर ट्विन टावर धराशायी हो जाएगा और उससे पहले बैरिकेडिंग जगह जगह की गई है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और टावर गिराने को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। आसपास के जो तमाम रूट्स हैं उसको लेकर ये ट्रैफिक एडवाइजरी ट्रैफिक विभाग द्वारा, ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ट्विन टावर में लगे टाइम बॉम्ब का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, आपको बताएं। और ये नॉन स्टॉप कवरेज जी न्यूज की जारी रहेगी लगातार। कल दोपहर को ये ट्विन टावर को गिराया जाएगा। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ब्लास्ट को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। नोएडा में जो इससे संबंधित कनेक्टिंग रूट्स हैं उसको लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी होने की जानकारी और आसपास के तमाम इलाकों में जगह जगह बैरिकेडिंग की जाएगी। ग्रेटर नोएडा के इसी एक्सप्रेसवे को जो आप तस्वीरों में हम दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ से ये एक्सप्रेसवे शुरू हो जाता है जो आपको नोएडा से ग्रेटर नोएडा की तरफ जोड़ता है। अगर आप दिल्ली से भी आ रहे हैं तो इसी एक्सप्रेसवे का आप सहारा लेते हैं। महामाया से ये एक्सप्रेसवे आगे बढ़ता है, तो अब इसको भी डाइवर्ट कर दिया जाएगा। यानी ये सारे जो रूट्स हैं जो ट्विन टावर को छूते हुए रूट्स हैं, यानी जो वहाँ पर रूट है यानी 360 डिग्री का अगर मान करके चलें तो उनको भी वहाँ से डाइवर्ट कर दिया जाएगा और उन रूटों से जो अलग जगह जाने वाली सड़कें हैं, मार्ग हैं, वो भी प्रतिबंधित रहेंगे। न केवल इतना ही बल्कि मैं आपको अगर बताने की कोशिश करूं तो यमुना एक्सप्रेसवे व ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे दोनों ही जो दिल्ली की ओर से जाने वाले यातायात हैं उनको भी नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से सर्विस रोड सेक्टर 132 के सामने से पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। यानी 132 पर अगर आप जा रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि वो रास्ता आपको बंद मिलेगा। वाहन चालकों को सेक्टर 132 के अंदर से होते हुए पुस्ता रोड के रास्ते से अपने गंतव्य की ओर जाना होगा। अब तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, क्योंकि देखिए ऊपर आप देख पा रहे हैं सेक्टर लिखे हुए हैं 94, 124, 125, 126 और इधर ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। यानी यहाँ से ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे से शुरुआत हो जाती है उसकी। दूसरी तरफ देख रहे हैं अगर आप उल्टे हाथ पर जाते हैं तो 44, 48 और 93, 110 ये पड़ते हैं। तो यानी ये रास्ते जो हैं वो पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे। अब आपको यहाँ से ही आगे अपने आप अगर आगे आपको जाना है तो दूसरे रास्तों का सहारा लेना होगा। उसी में एक रास्ता ये भी जाएगा जो सेक्टर 132 की ओर से आकर फरीदाबाद फ्लाईओवर का प्रयोग आप कर सकते हैं। जो सेक्टर 32 यानी 82 की ओर से जाने वाला यातायात जो है फ्लाईओवर से पूरे पूर्व में सेक्टर 128 की ओर से डाइवर्ट कर गंतव्य को भेजा जाएगा। यानी 132 की ओर से जो फ्लाईओवर निकलेगा फरीदाबाद वाला, वो सेक्टर 82 की ओर से आप निकलेंगे जब वहाँ से तो 128 की ओर से डाइवर्ट किया जाएगा। तो नोएडा के इस चर्चित ट्विन टावर को गिराने की तैयारी पूरी हो चुकी है। कनेक्टिंग रूट्स को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी के जारी होने की जानकारी। साथ ही साथ देखिए जो ट्विन टावर है उसकी ऊंचाई कितनी है और कुतुब मीनार जो है वो 73 मीटर लंबा है, लेकिन जो ट्विन टावर है वो 100 मीटर की लंबाई है। उसकी ऊंचाई है दरअसल 100 मीटर, जो कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी 93 मीटर लंबा है, 93 मीटर ऊंचा है। ट्विन टावर 100 मीटर ऊंचा है। पीसा की जो मीनार है वो 57 मीटर ऊंची है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है उसकी ऊंचाई 182 मीटर है, यानी कि ट्विन टावर से ज्यादा ही है, काफी ज्यादा है। लेकिन इसके अलावा अगर हम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बात करें, कुतुब मीनार की बात करें, और हमारे साथ प्रमोद शर्मा जुड़ रहे हैं। प्रमोद, करप्शन की मीनार को 6 महीने के इंतजार के बाद 9 सेकंड्स में धराशायी करने की तैयारियां पूरी तरह से हम देख पा रहे हैं हो चुकी हैं। अब काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। आप जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं क्या कुछ देख पा रहे हैं? चारों तरफ बैरिकेडिंग, तमाम तरह की व्यवस्था की गई है, ट्रैफिक एडवाइजरी को जारी करने की भी जानकारी है। दिखाएं विजुअल्स और बताएं भी। बिल्कुल निधि, बिल्कुल
जो भ्रष्टाचार की बुनियाद पे खड़ी हुई ये 2 इमारतें थी, कल इसी वक्त यहाँ पर सिर्फ धूल का गुबार नज़र आएगा। ये दोनों इमारतों को महज 9 सेकंड के अंदर ढहा दिया जाएगा। इसकी पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है। पूरे जो इलाके को है बैरिकेड करके खाली करा लिया गया है और साथ में आसपास के जितनी भी सोसाइटी हैं उन लोगों को बोल दिया गया है कि वो वैकल्पिक व्यवस्था कर ले 24 घंटे के लिए, क्योंकि अगले जब यहाँ पर 2:30 बजे ये बिल्डिंग गिराई जाएगी तो अगले 2 घंटे तक यहाँ धूल का गुबार होगा और पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन फ़िलहाल हम जो तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर जो है एक तरीके से जो मेला सा लग गया है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं सिर्फ इस टावर को देखने के लिए, क्योंकि कल इसे गिरा दिया जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ ये 92 साल के जो हैं बुज़ुर्ग हैं जो कि सिर्फ आए हैं कि एक बार इसको बिल्डिंग को देख ले। इन्हीं से बात करते हैं। आप यहाँ पर कहाँ से आए हैं, किस लिए आए थे? सुनाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है। ये किस लिए आए हैं यहाँ पर? ये देखने के लिए आए हैं। एक्चुअली बिहार से आए थे और इन्होंने वो बताया कि हमको देखना है कौन सा टावर है, तो हम लोग लेकर आए हैं दिखाने के लिए। आप भी इन्हीं के साथ आई हैं? जी, माँ है। तो बिल्कुल निधि, इस तरीके के तस्वीरें हमें लगातार दिख रही है। लोग यहाँ आ रहे हैं, सेल्फी खिंचवा रहे हैं, क्योंकि पता है कल मतलब 24 घंटे बाद इसका अस्तित्व जो है, इन दोनों टावर का अस्तित्व नहीं रहेगा और यहाँ पर धूल का गुबार होगा। उसके लिए इस वक्त अगर हम दिखाऊंगा तो जो गौतम बुद्ध नगर के कमिश्नर हैं, जॉइंट कमिश्नर हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं, लगातार जो है बात कर रहे हैं इन कंपनियों से जिनको प्रमोद शर्मा दी गई है। हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं, साथ ही साथ वरुण भसीन भी हैं। वरुण, जो आसपास के स्थानीय लोग हैं उनके अंदर काफी संशय है, काफी डाउट्स हैं, थोड़ा सा डर भी है और बहुत सारे सवाल भी हैं। लेकिन यहाँ पर टावर कैसे गिरेगा, किस तरह से गिरेगा, कितनी कंपन होगी, जो आसपास के लोकलाइट्स हैं उनसे आप लगातार बातचीत कर रहे हैं, आपकी रिपोर्ट्स हम दिखा रहे हैं। अब चूंकि 24 घंटे से कम का समय बाकी रह गया है, क्या लोगों ने शिफ्ट होना शुरू कर दिया है और किस तरीके का कौतूहल है उन लोगों के अंदर? आप लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट करें, बताएं। जी बिल्कुल, देखिए मैं अपने दर्शकों को सबसे पहले वो तस्वीरें दिखाना चाहूंगा एक्सक्लूसिव कि किस तरह से वो जो डेमोलिशन साइट है उस जगह हम मौजूद हैं और वहां वो तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि जब ये 100 मीटर की मंजिल ध्वस्त होगी तो ये लगभग आप सोचिए 3 से 4 मंजिल तक का वो इस वक्त हिस्सा होगा, इलाका होगा जो कि घिर जाएगा। यानी 4 मंजिल की हाइट तक यहाँ पर वो मलबा होगा विस्फोट होने के बाद। तो उससे बचने के लिए सामने की तरफ अगर मैं आपको बताऊं जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया है वो काले टायर्स लगाए गए हैं कि विस्फोट होने के बाद उन टायर्स को इस तरीके से गोल तरीके से अभी बिछाने का काम शुरू हो जाएगा जिससे कि वो फैल कर आसपास में ना आए। और दूसरा जो सबसे बड़ा कंसर्न इस वक्त सोसाइटी के लिए ये है कि जो एक मिनिमम जो 16 मीटर की दूरी आपस के 2 टावर्स में होनी चाहिए वो नहीं रखी थी सुपरटेक ने इस ट्विन टावर को बनाते हुए, जो कि एक बड़ा कारण था सुप्रीम कोर्ट में भी इसके ध्वस्त किए जाने कर लेकर। और वो मैं आपको इस वक्त वो दूरी भी दिखाना चाहूंगा कि कितना वो करीब है। उस साइट पर हम मौजूद हैं, जी न्यूज ये तस्वीर आपको दिखा रहा है कि ये जो 9 मीटर की महज दूरी है वो मिनिमम 16 होनी चाहिए थी और सुपरटेक ने इसी चीज का ख्याल नहीं रखा। अपनी ही इसी सोसाइटी में एक उसके जस्ट 9 मीटर की दूरी पर वो बनाया, जिसके कारण आज आसपास के लोगों को 23 घंटे 50 सेकंड 33 एक विस्फोट होगा 3500 किलो के हिसाब से। मिनट का ये वक्त बाकी रह गया है। वरुण भसीन जो डेमोलिशन साइट है वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, कैसे ये पूरी प्रक्रिया दरअसल रहने वाली है। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।